स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में 18 स्वदेश की ये खास मुहिम जहां हमारा मकसद है कि इस देश की लगभग 1 करोड़ जनता को निवेश की डोर से जोड़ा जाए। ये खास पेशकश जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर इक्विटी बाजार, शेयर बाजार से हर बारीक जानकारी आसान भाषा में आपको दे सके। रोजाना ये पेशकश हम 11 बजे लेकर आते हैं और यहाँ पर दर्शक बढ़ चढ़ के अपना सवाल हमसे पूछते हैं। सवाल पूछने का तरीका बस बहुत आसान है। एक QR कोड आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं। इस QR कोड को आपको स्कैन करना है और अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर देने हैं। मकसद इस शो का बस इतना है, क्योंकि बचत करना तो हम सब जानते हैं, ये हमारी आदत में बचपन से ही होता है, लेकिन निवेश के जरियों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है और यही अक्सर बड़ा सवाल होता है जो हर किसी के जहन में होता है। तो इन्हीं सवालों के जवाब 18 स्वदेश आपको देगा हमारे इस खास पेशकश के जरिए। और शेयर बाजार सबका अधिकार, क्योंकि अपने पैसों को आपको कमा कर देने की क्षमता देनी होती है ताकि आपके पैसे आपको कमा कर दे। आपके पैसे कैसे आपको कमा कर दे सकते हैं, आपको हम बताते हैं। और इक्विटी बाजार एक ऐसा एसेट क्लास जहां पर महंगाई को मात देने वाला रिटर्न आपको मिलता है। तो तमाम बारीकियां आसान भाषा में आप तक हम पहुंचाते हैं इस पेशकश में। खास मेहमान हमारे साथ रोजाना की तरह आज भी जुड़े हुए हैं, अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल और मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठाकर। और आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। और दर्शक जो YouTube पर सवाल हमें पूछ रहे हैं, उनके सवालों को मैं पहले लेती हूँ शो में। और निमेश, अमरिंदर साहब कह रहे हैं पेटीएम लिया है इन्होंने और इनकी बाइंग प्राइस 390 की है। देखिए, पेटीएम के अंदर जिस तरह से स्टॉक के अंदर हम लोगों ने पिछले दिनों में रेगुलेटरी एक्शन के रिलेटेड जो कुछ भी वॉलेटिलिटी देखी थी, डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है कि पेटीएम को एक जो है कम्प्लीटली जो मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन थी वहां से एक राहत मिली है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिलेगा। बट यहाँ से अगर पेटीएम के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ से फिर से वो वैल्यूएशन मिलेंगे, 800 रुपए का प्राइस हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो मेरा मानना है कि पेटीएम के अंदर आपको जब भी एक रीजनेबल प्रॉफिट मिले आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तब वहां पर अराउंड जो है वो आप एग्जिट कर दीजिए, वो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। पेटीएम यहाँ से एक रेंज के अंदर घूमेगा ऐसा मेरा मानना है, और वो रेंज शायद जो रहेगी वो 350 से लेके 450 की रेंज में रहेगा। तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ से और भी बाउंस देखने को मिलेगा या कल या परसों कोई और भी 4-5% स्टॉक अगर प्लस होता है तो 450 के आसपास पेटीएम के अंदर मैं आपको एग्जिट करने की राय देता हूँ। रत्नेश, रीना हमारी दर्शक है, डीसीबी लिया है इन्होंने 157 पर। डीसीबी बैंक में हालांकि इनके प्राइस से काफी नीचे आ चुका है, क्योंकि 157 का प्राइस लिया है और अभी 120 रुपए के आसपास में चल रहा है। पहले तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा लेने के बाद में जरूर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहे और 18 स्वदेश पे जरूर अपने सवाल पूछते रहे, ताकि इतना थोड़ा लॉस बड़ा होने से बच सके। अब हालांकि इन्होंने 157 पे लिया है, थोड़ा सा अपने एक एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी इनको मेरे अब इस रेट पे तो बेचने की सलाह नहीं है मेरी, पर ये कि स्टॉप लॉस जरूर लगाने की सलाह दूंगा मैं। 110 रुपए की एवरेज करने की भी अभी सलाह नहीं है इनकी। इनको कभी भी 130 रुपए के ऊपर निकले तब मेरी सलाह रहेगी कि वहां पे एवरेज करें। अगर इनके पास पूंजी के लिए और निवेश है तो 110 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे, 130 रुपए के ऊपर निकले तो एवरेज करें, और फिर कहीं पे भी ये ऊपर में आता है 150 के आसपास में, तो वहां पे इनको एग्जिट मिल जाएगा। फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। भावेश जोशी का सवाल येस बैंक पर मैं लूंगी। और इन्होंने जो है यहाँ पर 2 साल के लिए लिया हुआ है और इनकी बाइंग प्राइस 2610 की है। निमेश जी यस जी। यस बैंक के अंदर देखिए टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। अगर टर्न अराउंड हो जाएगा तो स्टॉक के अंदर हम लोग अच्छा मोमेंटम देखेंगे और स्टॉक के अंदर जो है वो 40 या 45 के आसपास के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट अगर उसके अंदर टर्न अराउंड के अंदर टाइम लगेगा तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक की रेंज के अंदर घूमेगा। मेरा मानना है कि अगर आपको बैंकिंग स्पेस के अंदर ही इन्वेस्ट करना है तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ से जो बास्केट है वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, और यहाँ से एक बैलेंस शीट के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है, पर्टिकुलरली एनपीए साइकिल जो है वो टर्न आउट हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि आपका 2 साल का नजरिया है, टर्न अराउंड स्टोरी है, तो वो हिसाब से आप बेट लगा सकते हैं। बट अगर सेफर बेट चाहिए तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स के अंदर आप स्विच कर दे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। करके आपको पीएसयू क्षेत्र में थोड़ा सा
खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। इस बीच हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक कुमार, नमस्कार सर, नमस्कार बताइए। मैम, मेरे पास पटेल इंजीनियरिंग के 500 शेयर है 71.50 पे, ओके, और आरवीएनएल है 100 शेयर किस भाव पर? 239। 239 पर आपने आरवीएनएल लिया हुआ है। जी मैम। दोनों में तो नजरिया बताएंगे सर? मैम, नजरिया तो 6 मंथ 1 ईयर का। चलिए, 6 महीने से लेके 1 साल का। रत्नेश, पटेल इंजीनियरिंग पहले 7150। फिर वो बात ही कही था कि देखिए 71 पे ले रखा है इन्होंने और आप जाके थोड़ा सा अपना रिव्यू कर रहे हैं। वही मेरा थोड़ा सा व्यू है कि थोड़ा जल्दी जल्दी रिव्यू करते रहो, पूछते रहे सवाल। पर अब इन्होंने यहाँ पे लिया है तो अब ये आप देखिए थोड़ा सा की एवरेज के आसपास में आ गया, हालांकि एवरेज करने की सलाह तो नहीं है मेरी, पर अभी ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे अपना करे। मेरी सलाह ये है कि 47 का स्टॉप लॉस लगा। इनका व्यू 6 महीने से तक का, साल भर तक का है, तो 6 महीने में अभी मैं नहीं बोल सकता कि जल्दी इसमें कुछ मूवमेंट आएगा। पर एक सलाह ये रहेगी कि जो मैंने स्टॉप लॉस दिया उस पर बने, और 62 रुपए के ऊपर जब भी ये निकलेगा तब वहां पे मेरी एवरेज करने की इनको सलाह रहेगी। तो फिर इनको कहीं ना कहीं 75 रुपए के आसपास में यहाँ पे इनको एग्जिट मिल जाएगा। आरवीएनएल भी लिया हुआ है इन्होंने 239.50 पर। आरवीएनएल 239.50 पे लिया है, इनके भाव के आसपास में ही चल रहा है। तो भी सेम मेरी सलाह रहेगी जो हमने पहले दर्शक को दिया था, 210 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे, और ये कहीं पे भी 260-70 रुपए के आसपास में आएगा तो मुनाफा बांध ले। ऑलराइट, कुछ यूट्यूब के सवालों को भी शामिल करती हूँ मैं। और निमेश, जोमेटो लिया है मुर्तजा ने और ये कह रहे हैं 160 पर बाय किया है। के अंदर काफी अगर नजरिया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का है तो मेरा मानना है कि आपको नीचे की तरफ जो है 148 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक के अंदर होल्ड कर सकते हैं। 148 अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर और भी गिरावट आ जाएगी। काफी पॉजिटिव न्यूज ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुका है ये स्टॉक के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो आपने मोमेंटम प्ले किया है तो 148 के स्टॉप लॉस होल्ड कीजिए, और ऊपर के अंदर 175 180 के आसपास अगर आता है तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर दीजिएगा। ऑलराइट, रत्नेश, आइनॉक्स इंडिया लिया है सरोज कुमार तिवारी ने और 660 सिंस आईपीओ। आइनॉक्स इंडिया तो इनका 660 सही बोला मैंने, 660 रुपए। 660, हाँ, आईपीओ से ले रखा है। तो काफी अच्छा इनको मुनाफा मिल रहा है इसके अंदर। तो अभी भी मेरी सलाह यही, थोड़ा सा बने रह सकता है। अगर इनको थोड़ा बहुत कुछ अपनी कैपिटल निकालना हो, निकाल के बिल्कुल इसमें बने रहे। अभी स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी 1060 रुपए, उस स्टॉप लॉस से बने रह सकते। अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, ऊपर में कहीं ना कहीं वापस से इसमें जो तेजी रिज्यूम हो जाएगी 1200 रुपए के ऊपर, फिर ये 1500 रुपए तक के टारगेट के लिए आ सकता है। तो कुछ थोड़े सा अगर अपना निवेश निकाल के बाकी बने रहे स्टॉप लॉस लगा के। चलिए, तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। पुणे से रोहन फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार रोहन, नमस्कार। बताइए। हाँ, तो मेरे एचबीएल पावर के 460 शेयर है 495 के रेट पे। ओके, और तो होल्ड नजरिया? करना चाहिए या ये 1 महीने का ही, 1 महीने का? 1 महीने का ही है, चलिए ठीक है। हाँ। निमेश, Fixed 1 rate महीने की का ले लिया था नजरिया? ऑलराइट, एचबीएल पावर? देखिए एचबीएल पावर की अगर बात करें तो वैल्यूएशन काफी महंगे है, और स्टॉक के अंदर हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर करेक्शन आ रहा है, मुझे लग रहा है कि एचबीएल पावर के अंदर आपको होल्ड नहीं करना चाहिए, आपको एग्जिट कर देना चाहिए अगर 1 महीने का नजरिया है तो। 1 महीने का नज़रिया है तो फिर आपको एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। एक हमारा सवाल हमारे दर्शक ने पूछा है, रत्नेश, रोहित नाम है इनका, और इनको लंबी अवधि के लिए कोई शेयर का सुझाव चाहिए आपसे। साथ ही रत्नेश, मैं चाहती हूँ कि लंबी अवधि और छोटी अवधि क्या होती है जब हम स्टॉक की खरीदारी करते हैं, ये भी ज़रा समझा दीजिए, क्योंकि बहुत दर्शक हमसे ये भी जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, कितना होल्ड करना होगा अगर आप लंबी अवधि का नजरिया जब बोलते हैं या पूछते हैं तो। बिल्कुल, आजकल अभी तक देखते थे कि लंबी अवधि का नजरिया सबके लिए बदल गया था, क्योंकि बाजार ऐसा चल रहा था कि हर किसी को 1 हफ्ते 10 दिन में काफी अच्छा रिटर्न मिल जा रहा था। पर अगर सही मायने में अगर शेयर बाजार में देखें लंबी अवधि,
लंबी अवधि कम से कम यहाँ पे जो जिसका भी नजरिया 2 साल या उससे अधिक होना चाहिए, तो ही लंबी अवधि उसी के लिए रहेगा। तो उसी नजरिए से कोई लंबी अवधि के लिए शेयर है, तो ये मान के चले कि अगर आपने एक बार लंबी अवधि के लिए किसी शेयर का चुनाव करा, तो उसको 2 साल का समय तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा। और जो शॉर्ट टर्म रहता है, ये जिसको हम बोलते हैं कि छोटे समय के लिए मैं निवेश करना चाहता हूँ या मध्यम अवधि के लिए, तो उसमें कम से कम अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए लिहाज से करता है, तो 3 महीने, 6 महीने ये शॉर्ट टर्म का उसमें उसका व्यू रहना चाहिए। ये नहीं हो कि शॉर्ट टर्म में आज 1 हफ्ते या 10 दिन, इसलिए शॉर्ट टर्म में भी कम से कम 3 महीने का तो नज़रिया हमको रखना ही चाहिए किसी भी शेयर में निवेश करने के लिए। जो 1-2 दिन का नज़रिया रखते हो उसको ट्रेडिंग कहा जाता है, या 7 दिन का जो नज़रिया रखते हो उसको ट्रेडिंग ही कहा जाता है। दीजिए लंबी अवधि के लिए रोहित को। शेयर कुछ है, जैसे एक मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर में काफ़ी टाइम से बुलिश हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर में अभी भी निवेश के लिए बिल्कुल सही समय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन्फी ने थोड़ा-सा कम परफ़ॉर्म करा, और पर इन्फी काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर इनको 2 स्टॉक एक तरफ मेरी तरफ से रहेगा, एक मिड कैप, एक तो मिड कैप का रहेगा और एक फ्रंट लाइन का। तो पहला जो रहेगा वो इन्फी। तो इन्फी में मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमको धीरे-धीरे कंसोलिडेशन होते हुए इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसमें जो टारगेट बन सकते हैं लंबी अवधि के लिए, वो ₹1900 तक के इसमें बन सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर यहाँ पे एक मेंटेन करें ₹1450 का। एक दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो त्रिवेणी टरबाइन। त्रिवेणी टरबाइन काफ़ी अच्छे एक स्टॉक मुझे दिखाई देता है। इसमें काफ़ी अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मेशन है, और ये अपने आउट परफॉर्म भी कर रहा है पूरे बाजार को, इंडेक्सेस को। तो मुझे ऐसा लगता है कि त्रिवेणी टरबाइन में ज़रूर एक अच्छी इसमें तेज़ी करी जा सकती है। ₹400 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे ₹650-700 के टारगेट बन सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ ये 2 स्टॉक जहाँ पे लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं। यूट्यूब के एक दर्शक है असीम बिस्वास, इनका सवाल लॉयड इंजीनियरिंग पर है। निमेश, इनकी बाइंग प्राइस 28 की है, 2 से 3 साल का नजरिया। साथ ही फोन लाइन पर भी एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजू गुप्ता। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम जी। बताइए। मैं एलटी फूड के बारे में जानकारी चाह रहा था। हाँ हाँ। तो ये मैंने करीब ₹200 के आसपास बाई किया है। 200 पर एलटी फूड्स, ओके। रह सकते हैं सर कितने समय के लिए रखना होगा? जी 3 महीने से लेकर 6 महीने तक। 3 महीने से 6 महीने। और दूसरा भी कोई है क्या? जेके पेपर भी है आपके पास? जी 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 जेके क्या पेपर क्या भी भाव है। पे? ये जेके पेपर हमने लिया है ₹395 के। 395 के भाव पर। और इसमें भी आपको रुकना है कितने महीने? 3 से 6 महीने। 3 से 6 महीने। ऑलराइट निमेश, 3 स्टॉक्स हैं। सबसे पहले लॉयड इंजीनियरिंग बता दीजिए। 2 से 3 साल का नजरिया, हालांकि 28 पे बाइंग है। यूट्यूब के दर्शक है। देखिए, लॉयड इंजीनियरिंग की बात करें तो लॉयड इंजीनियरिंग के हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 5 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स काफी इंप्रूवमेंट है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ काफी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि एक वैल्यूएशन डेफिनेटली ये लेवल से महंगे है। तो यहाँ से जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर वॉलेटिलिटी देख रही है, लॉयड इंजीनियरिंग में भी वॉलेटिलिटी आएगी, बट आपका 2 साल से ऊपर का नजरिया है, तो स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। अदरवाइज एक बार प्रॉफिट बुक करके फिर से आपको फिर से एंट्री लेने को मिल जाएगा। तो व्यू मेरा लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है। शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा कौन सा स्टॉक था कविता? फूड्स है, 200 की बाइंग है, 3 से 6 महीने का नजरिया, और जेके पेपर। पेपर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि पेपर्स के प्राइस जो है वो काफी बढ़े हैं पिछले दिनों के अंदर, और इसकी वजह से स्टॉक के अंदर जो है कंपनी का ऑल ओवर जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी बढ़ा है। मुझे लग रहा है कि जे के पेपर के अंदर अभी भी वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल लेवल पे है, और जिस तरह से पेपर प्राइस बढ़े, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर भी स्टॉक में बैलेंस शीट ग्रोथ जो है वो बने रहेगा। तो जेके पेपर के अंदर मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। फूड्स जी जी निमेश, एलटी फूड्स में इनकी बाइंग है 200 की। एलटी फूड्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स के अंदर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राइस की डिमांड, ऑल ओवर एक्सपोर्ट रिलेटेड डिमांड जो है वो काफी बड़ी है, और कंपनी ने पिछले दिनों में काफी अच्छा किया था। एक साइक्लिकल स्टॉक है कमोडिटी रिलेटेड, और मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज जो है वो रीजनेबल है, इतना सस्ता भी नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं है।
मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप होल्ड कर सकते हैं करंट लेवल से। ऑलरेडी स्टॉक ने ऊपर के लेवल से एक अच्छा करेक्शन दे दिया है, तो यहाँ से एक बाउंस जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। मुझे लग रहा है कि 190 200 तक का एक बाउंस देखने को मिलेगा। वो लेवल के आसपास जो है एक बार आप एग्जिट कर सकते हैं, बट फिलहाल से ये लेवल से 166 के आसपास एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। 190 से 200 के लेवल के आसपास आए तब वहां पर एग्जिट कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। और लाइव कॉलर मेरे साथ फोन लाइन पर रमेश कुमार जैन जुड़ गए हैं। नमस्कार जैन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं सूरत से बोल रहा हूँ। बताइए सर। मेरे पास फोर्स मोटर के शेयर है, 49 शेयर है। ओके। 3876 की बाइंग है, एवरेज बाइंग है। 3876, ओके ओके। तो अब ये बड़ा हुआ है तो क्या बिल्कुल। करें, इसी में बने रहे? मुबारकबाद सर, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रॉफिट बुक करने का इरादा नहीं है फिलहाल? नहीं, इरादा तो ऐसा है कि इससे अच्छा कोई और मिले तो उसमें चले जाए, नहीं तो ये तो है ही है। हाँ हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, बताते हैं फिर भी दशा और दिशा क्या होनी चाहिए। रत्नेश, 3876 फोर्स मोटर्स अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे हैं, बताइए क्या करेंगे? बिल्कुल, इनको सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा और इनके पेशेंस की भी दाद देना चाहूँगा कि इतने लंबे समय तक ये बिल्कुल बने रहे स्टॉक्स में। ये देखिएगा बेटा, ये होता है लंबी अवधि का नज़रिया। ऐसा पैसा बनता है कोई स्टॉक्स में, अगर कोई अच्छे स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए बना रहता है तो मेरी सलाह ये रहेगी कुछ पार्शियली इसमें ज़रूर थोड़ा बहुत मुनाफा बाँध लें। थोड़ा-सा स्ट्रेच हो चुका है, थोड़ा-सा वैल्यूएशंस भी थोड़ा-सा यहाँ पे दिखते हैं और थोड़ा-सा स्ट्रेच भी हो चुका है, तो पार्शियली मुनाफा बाँधने की सलाह रहेगी। पूरा नहीं बाँधे, अभी भी पार्शियली कुछ 30% यहाँ पे मुनाफा बाँध ले अपना, बाकी में बने रहे। अगर ये स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहे, मेरे इस तरफ से सलाह रहेगी कि 6000 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहे अभी यहाँ पे। ऊपर में अगर ये और थोड़ा-सा इसमें बाजार में धीरे-धीरे मोमेंटम आता है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो जो इसमें ऊपर में टारगेट बन सकते हैं 7500 से 8000 तक के बन सकते हैं। इसलिए पार्शियली मुनाफा बाँध के 6000 के स्टॉप लॉस से बने रहे। चलिए, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और बने रहने की सलाह दी जा रही है। हमें एक ब्रेक शुरू करती हूँ और यहाँ पर डॉक्टर बिप्लब जी का सवाल मैं लूँगी और इन्होंने पीएफसी में रत्नेश खरीदारी कर रखी है। 430 इनकी बाइंग प्राइस है, 6 से 8 महीने ये होल्ड कर सकते हैं। निमेश, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पीएफसी लिया है 430 पर, 6 से 8 महीने। अंदर जिस तरह से हम लोगों ने एक रनअप देखा था, स्टॉक मुझे लग रहा है कि 6 से 8 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। और ऊपर की अगर रेंज की बात करें तो ऊपर के अंदर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 430 जो है वो हायर एंड है। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है स्टॉक के अंदर और यहाँ से कोई भी बाउंस आता है और 6 से 8 महीने का नजरिया, तो यहाँ से कोई बढ़िया रिटर्न बनेगा जैसा पिछले दिनों में बना था, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर कोई भी बाउंस आता है वहां पर आप एग्जिट की स्ट्रेटेजी बनाइए। 6 से 8 महीने में स्टॉक के अंदर एक साइडवे रेंज में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। समित शर्मा का सवाल लेती हूं मैं। निमेश, इन्होंने आईआरएफसी में खरीदारी कर रखी है 27 पर। देखिए, आईआरएफसी के अंदर बढ़िया वेल्थ क्रिएट की है। 27 से ले आपने इन्वेस्टमेंट किया है। मुझे लग रहा है कि आईआरएफसी एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और जिस तरह से हम लोग रेलवे के अंदर एक्सपांशन देख रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस देख रहे हैं, कंपनी की जो है वो फंड का जो है वो डिमांड बढ़ती रहेगी। मुझे लग रहा है कि आईआरएफसी के अंदर आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको स्टॉक के अंदर डेफिनेटली वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 120 100 से 120 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और ऊपर के अंदर 160 170 जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि रेंज के अंदर फॉर ए शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो ये रेंज के अंदर घूम सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। आपका अगर 3 से 4 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली ये स्टॉक के अंदर आप बने रह सकते हैं। फटाफट एक लाइव कॉलर भी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, मनोज काले साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्ते मैडम, मैं कुलाबा मुंबई से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी की है? हाँ मैडम, मुझे एनएमडीसी और वेदांता के बारे में पूछना था मैडम। अभी उसमें खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं? और मुझे पूछना था जैसे धीरे धीरे उसमें एवरेज बना सकते हैं क्या? चलिए, और आप शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म ना, हाँ मुझे वही जानना था कि नजरिया क्या है। चलिए, शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया जी। निमेश, एनएमडीसी और वेदांता। देखिए,
हम लोग देख रहे हैं कि मेटल सेक्टर के अंदर ये मंथ के अंदर काफी अट्रैक्शन देखने को मिला है। जिस तरह से यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट कट की अभी बात शुरू हो गई और जैसे इंटरेस्ट रेट कट आएगा साइक्लिकल्स ग्लोबल साइक्लिकल्स जो है वो परफॉर्म करेंगे। मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी वैल्यूएशन वाइज भी अभी काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली जो है आप ये स्टॉक के अंदर एड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर वोलेटिलिटी बनेगी और शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन आ गया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है और डेली चार्ट पे ट्रेंड रिवर्सल भी मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि 190 के स्टॉप लॉस से एनएमडीसी के अंदर आपको स्टॉक शॉर्ट टर्म से बाय कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है कि 225 तक के लक्षण शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। अगर लॉन्ग टर्म की बात है तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि एक साल के ऊपर की व्यू पॉइंट है तो 280 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये आप स्टॉप लॉस 225 का टारगेट एनएमडीसी वेदांता भी आप देंगे इनको सलाह खरीदारी की? देखिए वेदांता के जो इश्यू है कुछ डिफरेंट इश्यू चल रहे हैं। तो वेदांता के अंदर मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर जो पॉजिटिविटी ऑलरेडी फैक्टर हो चुकी थी, तो यहाँ से बहुत बड़ा बुल इश्यू नहीं है वेदांता के अंदर। डेट कंसर्न है कंपनी के अंदर, उसके रिलेटेड जो कुछ भी अगर न्यूज आता है स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी बन सकती है। तो वेदांता के अंदर मैं अवॉइड करने की राय देता हूँ। एनएमडीसी के ऊपर आप फोकस कीजिए। इसी पर फोकस कीजिए झटपट। यहाँ पर एक लाइव दर्शक भी हैं, राजेश लखवानी यूट्यूब के एक सवाल पूछ रहे हैं भावेश एनएचपीसी पर, और इन्होंने 9580 पर एनएचपीसी लिया है निवेश। और राजेश लखवानी साहब फोन लाइन पर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार, मैडम बताइए सर। मैडम मेरे दो सवाल है, एक तो है रिलायंस और एक वोल्टास पे। जी सर। इस मंथ इनका मतलब क्या ट्रेंड रहेगा? आपने लिया हुआ है? हाँ जी मैम। कितने भाव पे लिया है, रेट बताइए ना। मैडम मैंने 2980 रुपये पर रिलायंस ले रखा है और वोल्टास ले रखा है मैंने 1070 पर। और दोनों में कितना रुकना था आपको? मैडम लगभग लिया तो शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन मार्केट बड़ा वोलेटाइल हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना। चलिए, ऑल राइट निमेश, रिलायंस, वोल्टास और एनएचपीसी बताइए। देखिए एनएचपीसी, हाँ निमेश। एनएचपीसी से स्टार्ट करते हैं। एनएचपीसी के अंदर देखिए स्टॉक वैल्यूएशन वाइज काफी महंगा है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी भी काफी है। व्यू मेरा बुलिश नहीं है एनएचपीसी के अंदर। मैं मानता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे है, यहाँ से एक आपको बाउंस देखने को मिलेगा। वो बाउंस पे क्लियरली आप एग्जिट कर दीजिएगा एनएचपीसी के अंदर। एनएचपीसी एक रेंज के अंदर घूम सकता है और काफी टाइम के बाद स्टॉक के अंदर मूवमेंट आया था, जो पॉजिटिविटी थी ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुकी है। तो यहाँ से बड़ा मूवमेंट एनएचपीसी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो व्यू क्लियर है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी आप एनएचपीसी के अंदर रख सकते हैं। रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस के अंदर जिस तरह से हम लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और जिस तरह से डीमर्जर की भी बात हुई थी, मुझे लग रहा है कि रिलायंस के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आप रख सकते हैं। यहाँ से अगर और कोई भी डीप आता है 2800 या 2700 के आसपास, तो रिलायंस के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिलायंस मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि फिर से रिलायंस के अंदर आपको 3300 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो व्यू मेरा बुलिश है रिलायंस के अंदर, मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। और वोल्टास के अंदर देखिए, वोल्टास के अंदर कंपनी का जो है वो ग्रोथ कंसर्न्स है और जिस तरह से एसी सेगमेंट के अंदर हम लोग कंपटीशन देख रहे हैं, प्राइस राइज नहीं हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो कुछ भी ये रैली आई है वोल्टास के अंदर आपको एक बार एग्जिट कर देनी चाहिए। यहाँ से ज्यादा अपसाइड मुझे नहीं दिख रही है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 1100 के लेवल के आसपास आ रहा है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी वोल्टास में आपको अपनाने की जरूरत है। चलिए, आखिर के कुछ पल बचे हैं निमेश, फटाफट जवाब देते हैं सवालों का। सूरज कुमार, एनएलसी इंडिया इन्होंने लिया हुआ है और 249 की बाइंग है। कौन सा स्टॉक बोला कविता? एनएलसी इंडिया। ओके, सी एनएलसी इंडिया के अंदर जिस तरह से स्टॉक के अंदर हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखा था, वैल्यूएशन जो है थोड़े महंगे है, पर स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर के लेवल से करेक्शन देखा है। स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म नजरिए से लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए और करेक्शन आ सकते हैं। तो ऊपर के अंदर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ऊपर में 230 या 235 तक का बाउंस देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म नजरिया है तो बाय कीजिए, अदरवाइज आपको अवॉइड करना चाहिए।
चलिए, नज़रिया अगर लंबा है तो फिर आपको बाइंग की सलाह है, रुकने की सलाह है। चलिए, इसी के साथ इस पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो मैं नहीं ले पाई हूँ, लेकिन हमारे आने वाली पेशकश में कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब और स्टॉक स्पेसिफिक सलाह आपको दिलाई जाए। लेकिन फिलहाल निमेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी कमोडिटी बाजार की। नमस्कार।